नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन की बड़ी बात यह थी कि पूरी दुनिया के बाजार ठीक हैं, लेकिन भारत के बाजार में आज बड़ी मंदी दिखी। इस बड़ी मंदी के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ बड़े बयान, और दूसरा, कमजोर रुपया। ये दो रीजन थे जिसकी वजह से केवल और केवल इंडियन मार्केट्स में आपको पैनिक दिखाया आज, अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे। लेकिन बाजार की गिरावट के पीछे रीजन क्या चलाया गया? यूएस ईरान के बीच का विवाद ठीक नहीं है और बढ़ता दिख रहा है। कच्चा तेल ऊपर है, इसलिए मार्केट्स गिरे हैं। अगर यही रीजन होता तो पूरा एशियन मार्केट टूटता। लेकिन क्या एशियन मार्केट्स में कहीं और कोई बड़ी गिरावट दिखी है हमें? ना, कहीं भी नहीं दिखी। क्या जब भारतीय बाजार गिर रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स नीचे थे? ना, डाउ फ्यूचर्स भी नॉर्मल थे। तो केवल भारतीय बाजार ही क्यों? तो इसके पीछे, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो कारण थे। एक, घटता रुपया, कमजोर होता रुपया, और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ बयान। दोनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के बयानों को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटा मोटी पूरे देश के नागरिकों से 4 अपील करी हैं। अपील तो 5-7 है, लेकिन 4 मोटा मोटी हैं। पहली ये है, एक में ही 2 अपील हैं एक्चुअली में, तो मोटा मोटी मैं कहूंगा 3 ही अपील हैं। मैं आपको एक एक करके शेयर करता हूं। पहली और बड़ी अपील उनकी ये है, सेव फ्यूल, तेल बचाओ। पेट्रोल, डीजल और गैस को बचाओ जितना हो सकता है। कैसे बचाओगे? तो दूसरी अपील उनकी ये थी कि लिमिटेड घर से बाहर घूमो, जितना हो सके लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करो, यानी बसों में एक साथ पब्लिक घूमो। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करो, इससे आपका तेल बचेगा। पहली और दूसरी अपील में ये 2 हो गई शामिल। तीसरी अपील, फॉरेन ट्रिप्स को कैंसिल कर दो अगले 1 साल में, अगर आपकी कोई है तो 1 साल के लिए सिंपल, यानी विदेश की यात्रा को कैंसिल करने का अनुरोध किया है कि अगले 1 साल में कोई फॉरेन ट्रिप है तो उसे कैंसिल कीजिए। चौथी अपील उन्होंने जिस पे जोर ज्यादा दिया है वो है गोल्ड को लेकर। अगले 1 साल के लिए अननेसेसरी गोल्ड परचेजिंग मत करो। ये 4 उनकी अपील है। अब इससे क्या होने वाला है, शायद ये आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूं। दोस्तों, मोटा मोटी लेवल पे कच्चे तेल का देश में आपको पता है 85% इंपोर्ट होता है हमारे देश में कच्चा तेल। कच्चा तेल करीब 10 लाख करोड़ का खरीदता है हमारा देश साल का। फॉरेन ट्रिप्स 6 लाख करोड़ की हैं भाई साहब, और गोल्ड इंपोर्ट करीब 3 लाख करोड़ है। टोटल होता है इसका 19 लाख करोड़। ये 19 लाख करोड़ हम इंडियन करेंसी में नहीं देते। इस रुपए को हम लोग पहले इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और फिर डॉलर में हम सामान खरीदते हैं। 2 झटके लग गए हमें। मान के चलो आज 90 रुपये $1 था, तो हम पहले 90 रुपये दे रहे थे, $1 ले लिया। $1000 लेने हमें, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 90,000 रुपये। लेकिन आज की रेट में हमें 95,000 देने पड़ेंगे। तो इंडियन करेंसी कितनी गई? 95,000, 5,000 ज्यादा जा रही है क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। ये फर्क पड़ रहा है एक तो, क्योंकि हमें ज्यादा रुपए पे करना पड़ रहा है सेम डॉलर्स के लिए, ठीक है। ऊपर से चीजें महंगी हो रही हैं, वो अलग। तो ये एक तो कम होगा, 19 लाख करोड़ हमें डॉलर्स में बदलने पड़ेंगे। तो वो एक तो यहाँ नुकसान कम हो जाएगा। ये सरकार चाहती है जिससे डॉलर की थोड़ी डिमांड कम हो और रुपये में थोड़ी स्ट्रेंथ आए। लेकिन इन सब में अगर आप नोटिस करें, कोई भी ऐसी चीज है नहीं जिसे हम छोड़ सकें। गाड़ी लोग चलाएंगे भैया, उन्हें जॉब जाना है, तो या तो आप कुछ ऐसा कर दो कि दिक्कत हो जाए, बट वहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी देश में अगर आपने पेट्रोल डीजल को लेकर छेड़खानी करी तो। फॉरेन ट्रिप्स को लेकर आप एक्सपेंस बढ़ा सकते हो, तो शायद लोग जो घूमने जा रहे हैं वो कैंसिल कर देंगे जहाँ तक है। और गोल्ड को लेकर आपके हाथ में पावर है, आप फीस बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा दो या कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो, तो भी लोग कम कर देंगे खरीदना। तो ये सारी चीजें तो आप कर सकते हो। इसकी वजह से करीब करीब पूरी गोल्ड इंडस्ट्री के शेयर्स आपके लिए 5 से 10% तक टूट गए। चाहे कल्याण ज्वेलर्स देख लो, सैनको गोल्ड देख लो, TVZ देख लो, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र देख लो, कोई भी उठा लो। यहाँ तक कि इवन टाइटन भी 6% गिरा है आज। ट्रेवल टूरिज्म से रिलेटेड सारे स्टॉक्स टूट गए आज के सेशन में। ये सब में गिरावट आई। ये कुछ बड़ी चीजें थी। दूसरा, रुपया 95 रुपए के पार 77-80 पैसे समथिंग आज अकेले दिन में कमजोर हो गया। यहां से टेंशन आई। आगे बात करूं आप सभी के साथ अमेरिका और ईरान के विवाद की, तो भैया 2-3 बड़ी बातें हैं। सुबह तक क्या थी
यूएस ने ईरान के प्रपोजल को ठुकराया है, कहा है कि भैया ये तो बेकार है, और प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस दोबारा आने की उम्मीद थी। ईरान उधर से क्या कह रहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक बातचीत का जरिया है, ये बात करेंगे तभी तो बात होगी, हम किसी के प्रेशर में आके बात नहीं कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव लगा, इससे कच्चा तेल उछल गया, 104, 105, 106 डॉलर तक गया आज, अभी 103 के करीब ट्रेड कर रहा है, शांत हो गया है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जल्दी ही बातचीत हो जाएगी और ये जंग खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं होता है तो फिर अभी तक किसी ने ऐसा एक्शन देखा नहीं हो जो यूएस ईरान के खिलाफ लेगा, लेकिन हमें लगता है डील आ जाएगी। तो ये अलग अलग बयान है लेकिन पॉजिटिव ही है, कह तो रहे हैं डील आ जाएगी लेकिन कब आएगी ये नहीं बता रहे। अब अगर मार्केट्स की बात करें तो गिरा है भैया, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, कितना गिरा है वो डिस्कस करते हैं। निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच गया 23,800 और आज 23,815 पे बंद हुआ है, 360 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी। सिमिलरली सेंसेक्स में 1.7% की बड़ी गिरावट थी, 1300 पॉइंट गिरा है आज। बैंक निफ्टी में 1.57% की गिरावट थी, 870 पॉइंट गिरा है, और स्मॉल कैप मिड कैप 1% नीचे बंद हुए आज। मार्केट ब्रेथ खराब थी, 743 शेयर्स पॉजिटिव थे, 2190 शेयर्स नेगेटिव थे। एफएमसीजी फार्मा इंडेक्स को छोड़कर सारे सेक्टर्स नीचे आज लाल निशान में दिखे आपको। निफ्टी की बात करूं तो केवल और केवल 11 शेयर्स पॉजिटिव थे, 39 नेगेटिव थे। टॉप गेनर टाटा कंज्यूमर, टॉप लूजर टाइटन दिखा आज के सेशन में। सरकार ने डेटा भी रिलीज करा है, कच्चा तेल सरकार कह रही है 60 दिनों का है, नेचुरल गैस 60 दिनों की है, और एलपीजी 45 दिनों की है देश में उपलब्ध। तो ये डेटा भी सरकार ने पोस्ट करा है। FIDIs का डेटा, ये सारी चीजें, इससे ज्यादा कुछ अभी इंपॉर्टेंट है नहीं। सिल्वर के प्राइसेस में अचानक से 7% की तेजी दिखी है, ये इंटरेस्टिंग था। तो ये पूरी की पूरी अपडेट। अब आगे क्या है, मेरे को लगता है ये सपोर्ट है, इनसे घूमना चाहिए बाजार, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उठा पटक चल रही है, वो हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हो। आज रुपए में कमजोरी थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लेक्चर्स थे, बट इसके ऊपर मुझे लग रहा है क्लियरिटी आएगी। ज्यादा बाजार पैनिक कर गया है, इतनी पैनिक नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।